हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनालॉजी रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के और भी टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, कैलेंडर रीजनिंग, क्लॉक रीजनिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। नाउ बात करते हैं एनालॉजी रीजनिंग की। तो एनालॉजी रीजनिंग में आपको 3 टाइप की रीजनिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट इज़ वर्ड एनालॉजी, second is letter analogy and third is number analogy, right? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ वर्ड एनालॉजी को डिस्कस करेंगे और AMU MBA के प्रीवियस ईयर्स के वो सभी क्वेश्चंस जो कि वर्ड एनालॉजी पे बेस्ड हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। देखिए, बात करते हैं कि एनालॉजी होती क्या है। एनालॉजी हम कहते हैं सिंपली दो चीज़ों में सिमिलैरिटी, समानता, उसको हम कहते हैं एनालॉजी। तो क्वेश्चंस आपको किस तरह के बनते हैं, यहाँ पर आपको गिवन है पेंटिंग इज टू आर्टिस्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको क्या देखना है, सिंपली ये देखना है कि पेंटिंग और आर्टिस्ट में क्या रिलेशन है। तो अगर वो रिलेशन आप सही से समझ गए तो आप करेक्टली आंसर कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो पर्सन है और पेंटिंग क्या है, कला है, एक आर्ट है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, राइट हैंड साइड पे पर्सन होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी आर्ट होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, सिंगर क्या है, पर्सन है और उसकी जो कला होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगिंग, राइट। वो सॉन्ग नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकेंड आप देखिए कि जो राइट हैंड साइड पे गिवन है म्यूज़िक, म्यूज़िक क्या है, एक आर्ट है, तो हमें राइट हैंड साइड पे पर्सन चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। सिमिलरली सी ऑप्शन देखिए, नॉवेल, यहाँ पर फिर से आर्ट मिल रही है, जो पर्सन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ऑथर, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, पोइट, पोइट क्या है, पर्सन है और इसकी जो कला है, आर्ट है, वो है पोयम, राइट, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पोयम इज टू पोइट। कंडोलेंस जो है वो रिलेटेड है लॉस से, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस किससे रिलेटेड होगा। कंडोलेंस क्या होती है, जब हम दुख को जाहिर करते हैं, मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेस सॉरो और एनी सिंपैथी, राइट। तो वो कब की जाती है, जब लॉस होता है। सिमिलरली अगर हम देखा जाए कि कॉन्ग्रेचुलेशन क्या होता है, जब हम खुशी को जाहिर करते हैं, मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेस जॉय और प्लेजर। तो ये हम कब करते हैं, जब हम कुछ अचीव करते हैं, राइट। सो अचीवमेंट इज द करेक्ट। वर्टेक्स इज टू पिरामिड, देन इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट होगा। तो पिरामिड का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इस पेयर ऑफ वर्ड्स में ऐसा कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका हाईएस्ट पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है। तो फ्रेम और पिक्चर ये तो नहीं है, स्ट्रैंड और हेयर नहीं, रंग और लेडर नहीं, जो माउंटेन होता है उसके हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं समिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज समिट इज टू माउंटेन, राइट। में कैट इज टू फीलाइन, तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फीलाइन क्या होता है, कैट की तरह ही दिखने वाला एक स्पेशी होती है, उसको हम कहते हैं फीलाइन। तो हमें क्या देखना है कि कौन से पेयर में सेम स्पेशीज़ है, मीन्स सेम तरह से दिखने वाले दो एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो टाइगर और कार्निवोरस, तो कार्निवोरस ये तो हो नहीं सकता है। नाउ कार्निवोरस मीन्स जो कि मीट खाते हैं, राइट, नॉन वेज खाते हैं। उसके बाद सिट और रिक्लाइन, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, हॉर्स एंड इक्वाइन, हॉर्स और इक्वाइन मतलब इक्वाइन एक ऐसा स्पेशी है जो कि हॉर्स की तरह ही नज़र आता है, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। और अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो बर्ड एंड वल्पाइन, वल्पाइन क्या होता है, वल्पाइन एक ऐसी स्पेशी है जो कि फॉक्स की तरह नज़र आती है, राइट। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री में क्या रिलेशन है कि ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो पाथ होती है प्रोजेक्टाइल की, मीन्स प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे चलता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो हमें राइट हैंड साइड पे पाथ देखना है एक ऑब्जेक्ट का। तो अगर आप इस पे देखें तो ऑर्बिट क्या है, पाथ है किसका, सैटेलाइट का, राइट। सैटेलाइट जिस पाथ पे चलती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ब्रेन रिलेटेड है क्रेनियम से, तो पर्ल इनमें से किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए, क्रेनियम क्या होता है, स्कल का वो पार्ट होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको प्रोटेक्शन चाहिए किससे, किसी और ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, मीन्स राइट हैंड साइड पे, उसको प्रोटेक्शन देना है किसको, पर्ल को, राइट। तो पर्ल जो है वो हमेशा ऑयस्टर के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, साइगोमीटर इज टू ब्लड प्रेशर, देन हाइगोमीटर इज टू
मीन्स ब्लड प्रेशर को जो मेजर करते हैं उस डिवाइस को हम कहते हैं साइगोमीटर, ठीक है। तो हाइगोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है इनमें से? हाइगोमीटर मेजर करता है एयर में नमी को, मीन्स उसमें जो ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर है, उसको मेजर करता है। ऑथर इज टू बुक, देन पेंटर इज टू मी, तो हार्ट इज टू पेरिकार्डियम, देन ब्रेन इज टू, तो देखिए पेरिकार्डियम क्या है? एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो जैसे कि मैंने बताया ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इन क्वेश्चंस का आंसर मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो नाउ देखिए, इस वीडियो में हमने वर्ड एनालॉजी को डिस्कस किया। तो वर्ड एनालॉजी के लिए कोई फिक्स डोमेन नहीं है। आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए और वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब मालूम होना चाहिए, या बेसिक कॉमन सेंस पे भी वर्ड एनालॉजी हम कर सकते हैं। बट जो नंबर एनालॉजी है और जो लेटर एनालॉजी है, ये हम इजीली कर पाएंगे जब हम कोडिंग को पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोडिंग को डिस्कस करूँगी, तो उसके बाद हम ये दोनों एनालॉजीज़ इजीली कर पाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विथ मोर सच अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।